हरे कृष्णा। तो आज हम लोग भगवत गीता के छठे अध्याय के अंतिम श्लोक यानी कि 47वें श्लोक उस पर चर्चा कर रहे हैं। इस श्लोक के अंदर में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि सारे योगों में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन सा है, विच इज द बेस्ट योगा। सीधे मायनों में भगवान ये बता रहे हैं अर्जुन को। ठीक है, तो श्लोक है योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ता तमो मतः। तो श्लोक का अनुवाद क्या है कि योगिनाम अपि सर्वेषां, मतलब योगी, योग का अर्थ जैसा हम सभी जानते हैं कि योग का अर्थ क्या होता है। योग का अर्थ है कि किसी भी चीज के साथ जुड़ना। हिंदी में योग का अर्थ होता है प्लस। जैसे घटाने को माइनस कहते हैं, वैसे जोड़ने को योग कहते हैं। किसी चीज को योग करना, किसी संख्या का योग करना। तो जो योग शब्द है उसका अर्थ क्या है, जुड़ना या जोड़ना। तो किससे जुड़ना, क्या जोड़ना, तो भगवान से इस जीवात्मा का, परमात्मा से इस जीवात्मा का जोड़, भगवान से इस जीव का जोड़, इसे कहते हैं योग। तो योगी कौन है, योगी यानी वह व्यक्ति जो अपने आप को उस भगवान से, परमात्मा से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो योगी यानी कि जो भगवान से जुड़ने का प्रयास कर रहा है। तो भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं अर्जुन को कि सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी कौन सा है। यानी कि बहुत सारे योगी हैं और बहुत सारे प्रकार से वो भगवान से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, अब उन सारे लोगों के अंदर से, सारे योगियों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो योगी नाम अपि सर्वेषां, सर्वेषां मतलब सारे योगी, समस्त योगियों में जितने भी वैसे योगी हैं जो भगवान के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उन समस्त योगियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो योगी नाम अपि सर्वेषां मद गतेनान्तरात्मनः, यानी कि जो मेरे को मत गतेन अंतरात्मनः, अपनी अंतरात्मा के अंदर में मेरे को ध्याया हुआ है जिसने, जिस व्यक्ति के अंदर में मैं हूं हमेशा बसता, जो मेरे में बसता है हमेशा। श्रद्धावान भजते, श्रद्धा मतलब पूर्ण विश्वास, भजते भज रहा है भगवान को। श्रद्धावान भजते यो माम, यानी कि मुझे, भगवान कह रहे हैं कि मुझे जो श्रद्धा पूर्वक भज रहा है, जो मेरे अंदर हर समय है, मद्गतेन अंतरात्मनः, जो हमेशा मेरे बारे में सोचता है, उसकी अंतरात्मा में कौन बसा है, मैं बसा हूं हर समय। उसकी चेतना में कौन है, मैं हूं। और श्रद्धावान भजते यो माम, यानी श्रद्धा पूर्वक किसका भजन कर रहा है, मेरा। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में और अच्छे से समझाते हैं कि वर्शिप का मतलब पूजा करना किसी की। तो जो वर्शिप है, पूजा करना है, तो हम किसी की भी पूजा कर सकते हैं। हम देवी देवता या किसी महान व्यक्ति, साधु महात्मा संत, किसी की भी पूजा कर सकते हैं। और उसकी पूजा हम कभी भी छोड़ भी सकते हैं, कभी हम उस पूजा को त्याग भी सकते हैं। कभी हम पूजा कर रहे हैं और कभी हमने पूजा को छोड़ दिया, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। लेकिन भज जो है, यानी कि भजन जो करना है किसी का, वो कभी हम छोड़ नहीं सकते। यदि कोई किसी की पूजा करना छोड़ दे तो उसे क्या बोला जाएगा कि ये बहुत अकृतज्ञ व्यक्ति है या कृतज्ञ व्यक्ति है, ये भगवान के प्रति कृतज्ञ नहीं है, या उस व्यक्ति की महानता के प्रति कृतज्ञ नहीं है, एहसान फरामोश है। ये कह सकते हैं कोई कि वो एहसान फरामोश है, इसलिए उसने उनकी पूजा करना छोड़ दिया, बस ये कहा जा सकता है। लेकिन यदि कोई भजन करना छोड़ दे, भजन शब्द और पूजन शब्द दोनों अलग अलग हैं। तो यदि कोई भजन करना छोड़ दे किसी का, भगवान का भजन केवल मात्र भगवान का करता है, यदि भजन करना कोई छोड़ दे तो प्रभुपाद जी कहते हैं उसकी घोर भत्सना, यानी घोर निंदा की जाती है ऐसे व्यक्ति। यानी कि उसे किसी भी हाल में उसकी तो कोई सुनी नहीं जा सकती। वो सबसे निकृष्ट जीव है जिसने भगवान का भजन करना छोड़ दिया। कौन है वो सर्वश्रेष्ठ योगी, जो भगवान का श्रद्धा पूर्वक यानी पूर्ण विश्वास के साथ में क्या कर रहा है, भजन कर रहा है। यानी तरह तरह के हम लोग योग सुनते रहते हैं। जैसे भगवत गीता के अंदर में ही सारे योग बताए गए हैं। जैसे सबसे पहले कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग,
अंत में भक्ति योग। तो कहते हैं कि जब कर्म योग के अंदर में आपको कर्म योग करते करते आपको और अधिक वैराग्य आ जाए, रिनंसिएशन आ जाए, त्याग की भावना आपके अंदर आ जाए और आप में ज्ञान भी आए, ज्ञान योग की तरफ आकृष्ट होते हैं, तब आप ज्ञान कर योग प्रारंभ करते हैं। और जब आप ज्ञान योग करते करते उस ज्ञान योग के अंदर जब आप गतिविधियां मिलाते हैं, जब आप चेष्टा करते हैं भगवान से जुड़ने की, तब वो ध्यान योग कहलाता है। और जब हम भगवान का ध्यान करते करते परमात्मा स्वरूप तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद शुरू होता है क्या? भक्ति योग। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। भगवान प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि दिस इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अब यदि कोई व्यक्ति वो सीधा तौर पे भक्ति योग कर रहा है, वो भगवान के प्रति आकृष्ट है। भक्ति योग का अर्थ क्या है? वो भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट है, कृष्ण के सुंदर स्वरूप को देख करके, उसके मनोरम रूप को देख करके, उनके जो उनका जो ये नील मेघ श्याम का जो रूप है, इसके प्रति जब वो आकृष्ट हो रहा है, मन में जब वो इसको रमा रहा है, जब चिंतन कर रहा है इतने मनोरम रूप का, जब फिर ऐसे मनोरम रूप का केवल मात्र चिंतन नहीं, जब उनकी वो सेवा भी कर रहा है कुछ से कुछ, तब वो व्यक्ति भक्ति योग में पूर्णतः स्थित है। ऐसा व्यक्ति जो भक्ति योग में स्थित है, प्रभुपाद जी कहते हैं ये समझ लेना चाहिए कि उसने कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग ये सब पार कर लिया। ये उसे फिर से पार करने की जरूरत नहीं है, ये सब वो पार करके वहां बैठा है। और इसका उदाहरण स्वरूप बताया जा सकता है कि यदि कोई पीएचडी का स्टूडेंट है, डॉक्टरेट पढ़ रहा है, वो पीएचडी कर रहा है, वो तो पीएचडी कर रहा है, तो इसका अर्थ क्या है? उसने नर्सरी क्लास पास कर ली है, उसने क्लास 5 पास कर ली, उसने माध्यमिक भी दी होगी, उसने उच्च माध्यमिक भी दी होगी, उसने ग्रेजुएशन भी की होगी और उसने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की होगी, फिर जाकर के वो डॉक्टरेट पढ़ रहा है। यानी उसको फिर से ये सब करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से यदि कोई भक्ति योग कर रहा है या भक्ति योग कर पा रहा है, यानी उसने पूर्व जन्मों में ये सारे जो बाकी के योग हैं, कौन कौन से? कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये उसने फिनिश्ड, समाप्त कर दिया। इसके बाद वो भक्ति योग के ऊपर में स्थित हुआ है और फिर वो भगवान की भक्ति कर रहा है। और ऐसा व्यक्ति, भगवान बता रहे हैं क्या? कि ऐसा योगी जो इन सारे योगियों में से, योगी नाम अपनी सर्वशक्ति, सारे योगियों में से ऐसा योगी जो मेरी भजन कर रहा है, श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक मेरा भजन कर रहा है, हमेशा मन में मेरा चिंतन करता है, वो सर्वश्रेष्ठ है। तो प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर में एक छोटी किताब भी लिखी है, कृष्णा कॉन्शियसनेस द टॉप मोस्ट योगा। यानी कि जो सर्वोत्तम योग है वो क्या है? कृष्ण भावना। यानी आप कई तरह के योग देखते हैं, रामदेव बाबा हमें एक योग दिखाते हैं, और कई तरह के ज्ञान योग हैं, कर्म योगी कई हैं जो कर्मयोग के बारे में बताते हैं। तो इन सभी योगियों के अंदर में सर्वश्रेष्ठ कौन सा योगी होता है? भक्ति योगी होता है सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि उसका काम क्या है? भगवान के ऊपर में उसका दृढ़ विश्वास है और वो भगवान के बारे में चिंतन करता रहता है हमेशा। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे ये सर्वश्रेष्ठ योग कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं? तो प्रभुपाद जी ने बहुत सरल पद्धति इसकी हमें दी, बहुत ही सरल पद्धति, कि आपको क्या करना है भक्ति योगी बनने के लिए। आपको हर समय डिवोशनल सर्विस करनी है। व्हाट इज डिवोशनल सर्विस? यानी भक्ति मूलक सेवा। खाली भक्ति नहीं, मैं बहुत भक्त हूँ, मैं हमेशा भगवान के बारे में सोचता हूँ, ऐसे मैं तो बस भगवान के बारे में ही सोचता हूँ, मुझे क्या जरूरत है भगवान का नाम जपने की या कुछ करने की। हमेशा मेरे मन में तो, हम जब कई लोगों को प्रचार करते हैं तो वो कहते हैं हमेशा हमारे मन में तो भगवान का ही चिंतन रहता है, हमेशा हम तो भगवान के बारे में ही सोचते रहते हैं। कई लोग हैं घर गृहस्थी वाले जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो सब ये सब करना नहीं चाहते। उनका सीधा उत्तर क्या होता है कि हम तो हमेशा भगवान के बारे में सोचते हैं, भगवान के बारे में हमारे दिमाग में चलता रहता है, उन्हीं का नाम मन में चलता रहता है। तो ये भक्ति योग नहीं है। तो प्रभुपाद जी बता रहे भक्ति मूलक सेवा करनी पड़ेगी आपको। तो भक्ति मूलक सेवा क्या है? तो वो है, पहली जो सेवा है वो है ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप ये जो 16 नाम का जो मंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र, इस मंत्र का आप प्रत्येक दिन जप करें माला के ऊपर नियमित रूप से। ये है पहली सेवा। नियमित रूप से आप भगवान को याद करने का प्रयास करें। बहुत ही सरल तरीका है याद करने का। माला उठाओ जब मन हो तब, और उसको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब
भक्ति योगी जब ऐसे भगवान का नाम उच्चारण करता है तब असल में वो इस नाम के ऊपर में ही अपने मन को लगाता है, अपने दिमाग से उसी नाम के बारे में सुनता है, उसी नाम के शब्दों को सुनता है, तो मन में उसका वही चिंतन होता है, नाम का चिंतन। तो वो नाम क्या है? हरे, कृष्णा, राम। 3 नाम है। हरे मतलब राधा रानी भगवान की शक्ति, कृष्ण और राम मतलब भगवान कृष्ण। तो इनके बारे में उसके दिमाग में चिंतन हमेशा रहता है जैसे ही वो मंत्र जप करता है। उसके अलावा क्या, जब वो भगवत गीता पढ़ता है, यदि वो श्रीमद् भगवत गीता कभी भी पढ़े बैठ के, तो क्या चिंतन आएगा? भगवान कृष्ण के बारे में चिंतन है। भगवान कृष्ण कैसे प्रेम पूर्वक अपने सखा को, अपने बंधु को जो अर्जुन है उसे समझा रहे हैं, कैसे वो भगवान होते हुए भी अर्जुन के सारथी बन गए हैं। इतना ज्यादा प्रेम ये भक्त के मन में उत्पन्न करता है। चैतन्य महाप्रभु के दृष्टांत से हमें पता चलता है कि जब वो साउथ इंडिया की यात्रा कर रहे थे, तब एक बार दक्षिण भारत में उन्होंने एक भक्त को देखा जो मंदिर के बाहर, मंदिर के अंदर बैठा है, मतलब मंदिर के बाहर परकोटे पे बैठा है, और उसके हाथ में ये भगवत गीता है, और वो भगवत गीता देख करके, हाथ में ले करके फूट फूट कर रो रहा है। उसकी आंखों से झरझर करके झरना की तरह आंसू बह रहे हैं। तो भगवान उसके पास में जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु उसके पास में जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आप रो क्यों रहे हैं? तो वो बताता है कि महाप्रभु को लगता है कि उसे गीता पूरी समझ में आ गई है इसलिए वो रो रहा है या ऐसा कुछ है। तो वो बताता है कि मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा कि भगवत गीता तुम्हें रोज पढ़नी है, लेकिन मुझे ये गीता समझ में नहीं आती। तो महाप्रभु ने पूछा तो फिर आप रो क्यों रहे हैं? तो बोले जब आपको समझ में नहीं आती तो फिर रो क्यों रहे हैं? आपको तो समझ, जब आपके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, आप कुछ पढ़ ही नहीं सकते, तो फिर आप रो क्यों रहे हैं? उसमें वो गीता, वो बुक को आप जब नहीं पढ़ सकते तो रोना किस बात का? तो उस भक्त ने कहा कि मैं केवल ये तस्वीर देख के रो रहा। तस्वीर क्या है? कि भगवान कृष्ण जो कि सारे भग के वान हैं, भग मतलब सारे ऐश्वर्य, पूर्ण ऐश्वर्यशाली जो हैं, वो इतने महान हैं, वो मतलब वो भगवान है, वो सब चीज के मालिक है वो, और वो अपने भक्त के लिए यानी अर्जुन के रथ के सारथी बन गए, यानी एक तरह से कहें तो आज के युग में ड्राइवर बन गए। अब कैसा लगेगा आपको कि फॉर एग्जाम्पल मान लें कि मुकेश अंबानी जो कि सबसे धनी व्यक्ति हैं, वो यदि कार ड्राइव करके आपको लेने के लिए आए या आपको अपनी कार में खुद ड्राइव करते हुए कहीं लेके जाए, वो और आप, तो इसमें किसकी महत्ता बढ़ जाएगी? आपकी महत्ता, कि भैया ये कौन है जिसको खुद मुकेश अंबानी चला के ला रहा है। और जब लोगों को पता चले कि भाई ये तो उनका एक दोस्त है केवल, तब मुकेश अंबानी के प्रति लोगों की कितनी श्रद्धा बढ़ जाएगी, कितना महान व्यक्ति है कि अपने दोस्त के लिए खुद गाड़ी चला के जा रहा है। ड्राइवर को भी तो भेज सकता था, 1000 गाड़ियां हैं उसके पास में, कोई भी गाड़ी भेज सकता था, लेकिन खुद ड्राइवर बन के खुद अपनी गाड़ी ला के उसके लिए लेके चला के जा रहा है। तो यानी कितना महान है। तो जब एक साधारण सा व्यक्ति इस संसार के अंदर में ऐसा काम करे तो इतना महान हो सकता है, तो सोचिए समस्त ब्रह्मांड के जो रचयिता हैं, जो नियंता हैं, जो पालन करता है, वो यदि किसी का रथ चलाएं, गाड़ी तो फिर भी ठीक है कि आप गाड़ी वाले को कहें दाएं लो बाएं लो या हाथ से कहें, लेकिन रथ का जो सारथी होता है वो नीचे बैठता है और रथ का जो मालिक जो वहां पे रथ में खड़ा है वो पीछे खड़ा रहता है। तो युद्ध के समय में उसे बोलने का भी समय नहीं होता कि दाएं घूमो या बाएं घूमो। वो क्या करता है, वो यदि लात मारता है, वो तो यदि उसने लात दाईं तरफ मारी है तो सारथी दाईं तरफ रथ मोड़ेगा, यदि लात बाईं तरफ मारी है तो सारथी बाईं तरफ रथ मोड़ेगा। तो भगवान होते हुए वो क्या कर रहे हैं, वो उसकी लात खा रहे हो। इतने ये भगवान का गुण है कि सारे ऐश्वर्यों के मालिक हैं वो, और उसके बाद में वो क्या हैं, पूर्ण त्यागी हैं, वो पूर्ण वैरागी हैं, वो सारे ऐश्वर्य को एक क्षण में त्याग के वो रथ के सारथी बन गए। यानी भगवान अपने सखा से, अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, ये सोच के केवल मात्र वो भक्त जो है वो
रोए जा रहा है, उसकी आंखों से झरझर झरझर आंसू बहे जा रहे हैं। तो केवल इस प्रकार से हम भगवान के बारे में सोच सकते हैं। एक भगवत गीता खाली हम पढ़े हैं, इस प्रकार से कैसे भगवान अपने दोस्त को समझा रहे हैं जब वो नहीं समझना चाहता, ये समझ के हम भगवान के बारे में चिंतन कर सकते हैं। फिर हम जब खाना खाते हैं, वो यदि हमारा मन करे कि हाँ चलो भगवान को भोग लगाएं फिर खाएं, तो बहुत बड़ी यदि मन के अंदर में ये भक्ति आ जाए कि हाँ भगवान आपको भी हमें खिलाना चाहिए, तो जब हम पहले उसे खिला के फिर खाएं, प्रसाद पाएं, वो कितना बड़े वो भक्ति होगी। तो इस प्रकार से एक भक्ति योगी दिन भर के अंदर प्रत्येक गतिविधि भगवान से जोड़ सकता है, वो हमेशा भगवान का चिंतन कर सकता है। जब पहले के इस्कॉन के जब शुरुआत हुई थी 1970 के समय की बात है, तब कई प्रभुपाद जी के शिष्य थे जो मंदिर में इतना पैसा नहीं था, तो इसके लिए वो बाहर नौकरी करते थे और वो पैसा मंदिर को देते थे। तो क्या नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी, एक जन टैक्सी चला रहा है बट ही इज वेरी हैप्पी, बहुत खुश है वो। क्यों खुश है? वो टैक्सी चला रहा है, ड्राइवर है, लेकिन वो बहुत खुश है क्योंकि वो सारा पैसा उसके मन में क्या है, मंदिर में ये सेवा में लगाना, वो सेवा में लगाना, वो ला कर दो। एक व्यक्ति रेस्टोरेंट के अंदर में पोछा लगा रहा है, वो बहुत खुश है। वो किस लिए वो काम कर रहा है? केवल मात्र मेरे को भगवान को, मंदिर भगवान की, प्रभुपाद जी की सेवा में मेरे को पैसे देने हैं। तो वो जब पोछे लगा रहे थे तब एक व्यक्ति वहां पे वो बहुत खुशी से अपनी मस्ती से पोछा लगा रहा है, बिकॉज इज अ भक्ति योगी, ही इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट गॉड। वो हमेशा भगवान का चिंतन करते हुए काम कर रहे हैं कि ये मैं किस लिए कर रहा हूँ, इसका पैसा जो आएगा वो भगवान की सेवा में, प्रभुपाद जी की सेवा में लगा पाएंगे। तो जैसे ही फिर एक आदमी आया उस रेस्टोरेंट के अंदर, वो देखता है कि मैं इतना धनी आदमी, वो बहुत धनी आदमी था, वो उस व्यक्ति को बुलाता है जो पोछा लगा रहा था, बोलता है कि भैया मेरे पास में इतने करोड़ की संपत्ति है, इतने करोड़ डॉलर्स है मेरे पास, फिर भी मैं खुश नहीं हूं, और तुम तो यहाँ पे इस कैफे के अंदर में पोछा लगा रहे हो, तुम्हें किस बात की इतनी खुशी है? तो वो शिष्य जो थे वो बताते हैं कि सांसारिक व्यक्ति ये समझ नहीं पाता कि कैसे एक भक्ति योगी हर समय आनंद में रह सकता है, क्योंकि वो हर चीज किसके साथ जोड़ता है, भगवान के साथ। और ऐसे भक्त, ऐसे योगी, ऐसे भक्ति योगी ही सर्वश्रेष्ठ योगी हैं, ऐसा भगवान यहाँ पे प्रूव कर देते हैं। जो हर समय भगवान की चिंतन कर रहा है, भगवान का, जिसकी चेतना में हर समय भगवान है, जो श्रद्धा पूर्वक भगवान की भक्ति कर रहा है, भजन कर रहा है भगवान का श्रद्धा पूर्वक। श्रद्धा मतलब पूर्ण विश्वास, संशय नहीं है। यदि हमें संशय रहेगा भगवान के ऊपर में तो वो काम नहीं करेगा। जब आप पूर्ण विश्वास के साथ शरणागत होते हैं, यस भगवान ही है जो मेरे को बचाएंगे, भगवान ही है जो मेरे पालन करता है, भगवान ही जो है मेरे रक्षा करता है, भगवान की वजह से मुझे रोटी मिलती है, सब कुछ भगवान देखते हैं हर जीव का। जब ये विश्वास, ये दृढ़ विश्वास हो जाए जीव को, तब जाकर के वो भक्ति में पूर्ण स्थित हो सकता है। ये एक गुण भी है भक्ति के अंदर में स्थित होने का, कि मुझे क्या करना चाहिए, भगवान पे दृढ़ विश्वास होना चाहिए। गोप्तित्व वर्णन तथा, भगवान रक्षा करेंगे ही। राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। यदि भगवान किसी को बचा ले तो उसे मार सकता ही कौन है, और यदि भगवान किसी को मारना चाहे तो उसे बचा सकता है। तो ये विश्वास यदि हमारे अंदर हो, और इस प्रकार से यदि हम भगवान की भक्ति करें, जो कि प्रभुपाद जी ने बहुत सरल तरीके से बताया कि आप केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें प्रत्येक दिन, और गीता पढ़ें, श्रवण करें भगवान के कीर्तन को, भगवान के कथा को श्रवण करें, और भगवान की आरती का दर्शन करें, भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करें, उन छवि को देखें, उस छवि को, और उसके बारे में सोचें। बस भगवान को भोग लगाएं, भगवान की किताबों का वितरण करें, और लोगों को भगवान के बारे में बताएं। कुछ भी आप अपने डेली रूटीन के अंदर में भगवान के बारे में आप करें, तो जब आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो क्या होता है, आप भक्ति योगी बन जाते हैं। भक्ति योगी यानी वह योगी जो सर्वश्रेष्ठ है। योगी नाम अपि सर्वेषां मत्कृतेन अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो मां समय युक्ता तमो मता। युक्ता तमो मतलब, युक्त तमो मतलब वो है सर्वश्रेष्ठ योगी। तो हमारे पास भी प्रयास जीवन के अंदर में, ये हमारे पास एक सुवर्ण अवसर है, और हम सभी इस प्रयास के अंदर में भी हैं। तो हमें स्वेच्छा से प्रयास करना चाहिए। हम अच्छे से प्रयास कर सकते हैं कि हम भी सर्वश्रेष्ठ योगी बने, जिससे हमारा जीवन भी क्या हो, पूर्णतया सफल हो सके। इसी के साथ हम आज की क्लास
विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम